अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काम की बात के साथ हामिद खान अल-मशरिकी हाजिर है। आज का जो हादसा हुआ है पिछले 24 घंटों के दौरान मरी में जो सूरत हाल हुई, दो दर्जन के करीब लोगों की जान चली गई, जिसमें बच्चे और फैमिली के लोग ख़वातीन शामिल हैं। ये बड़ी ही ट्रेजेडी है। लेकिन मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ और अफसोस में हूँ कि कहाँ थी इंतज़ामिया, कहाँ थे वज़ीर आला, कहाँ थे डिप्टी कमिश्नर, और जो दूसरी मशीनरी है, हुकूमती मशीनरी है, वो कहाँ थी। माना कि जी वेदर की तरफ से जो महकमा मौसमियात है उसने वार्निंग दी हुई थी, लेकिन उस वार्निंग के सद्देबाब के लिए हुकूमत ने क्या इंतजाम किए। 4000 गाड़ियों की जगह है 1 लाख गाड़ियां जाने दी। कैसे मुमकिन हुआ, क्यों हुआ? ये अभी तो नहीं हुआ, न्यू ईयर पे भी हो रहा था, क्रिसमस पे भी हो रहा था, रिपीटेडली हो रहा था। हुकूमत को नज़र नहीं आ रहा था कि क्या कोई डिज़ास्टर हो सकता है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर देखें, लोगों के बारे में कहा जाता है जी कि लोग जो हैं उनको नहीं जाना चाहिए। इससे कोई इनकार नहीं, लोगों को खुद अक्ल व शऊर का इस्तेमाल करना चाहिए और इस तरह नहीं जाना चाहिए जहाँ पर बार बार मौसम की भी वार्निंग हो, जहाँ पता हो कि इंतहाई रश है, जगह नहीं मिलनी, होटल नहीं मिलने, रिहाइश नहीं मिलनी। ये सारी सूरत हाल समझ आती है। लेकिन इस सब के साथ साथ जो इंतहाई ट्रेजेडी का पहलू है वो ये है कि सारी रात इंतज़ामिया सोई रही क्या? लोग जो वहाँ के बासी हैं उन्होंने क्यों आके मदद नहीं की लोगों की? पाकिस्तान में मजमूई तौर पर हमारा जो मजमूई मुआशी जो एक्चुअल जिसको आप बिहेवियर कहते हैं, मुआशी रवैया कहते हैं, वो कैसा होता जा रहा है? लोगों के अंदर इतना एहसास नहीं रहा कि वो एक दूसरे की मदद कर सकें। हमारी कौम जो मदद करने में, चाहे जलजिला आए, सैलाब आए, तूफान आए, एक मिसाली किरदार अदा करती है, वो इस वक्त क्यों किरदार अदा नहीं कर सकी? मेरे लिए बड़े शर्म की और अफसोस की बात है। जो कुछ हुआ है परेशानी की बात है। और कहीं हुकूमती वज़रा क्रेडिट लेने की बातें करते हैं कि जी यहाँ पर सियाहत बढ़ गई और ये हो गया। तो अब इन जानों के जाने का भी ज़िम्मेदार हुकूमत को ही ठहराना पड़ेगा, ख़ुसूसन पंजाब हुकूमत को, ख़ुसूसन पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन को और KPK की एडमिनिस्ट्रेशन को। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, असिस्टेंट कमिश्नर की ज़िम्मेदारी है, उसके ऊपर ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ जो वहाँ के MPAs MNAs जो अवामी नुमाइंदे हैं उनकी ज़िम्मेदारी है। उसके बाद वज़राए आला की ज़िम्मेदारी है, चाहे वज़ीर आला पंजाब हो या वज़ीर आला KPK हो। मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हुकूमत इस सूरत हाल में, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इंतहाई सख्त एक्शन लें। और हम ये बात जानते हैं कि इंतहाई नाअहलियों के बावजूद किसी भी हालत में अवाम की जानो माल के ऊपर कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। इतने लोगों की जान चली गई है। इसके अंदर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को मेरा ख्याल है कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए खुद स्टेप डाउन कर देना चाहिए। खुद वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए इस तमाम सूरत हाल की जिम्मेदारी कबूल करते हुए, क्योंकि ये मरी और पंजाब के इलाके में हुआ है। अगर नथिया गली और दूसरे इलाकों में हुआ है तो उसके ऊपर भी KPK के वज़ीर आला को भी चाहिए कि वो एक्शन लें, और अगर वो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं तो KPK के वज़ीर आला भी इस्तीफ़ा दें। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि अपनी साख को बहाल करें, अपने उन स्लोगन्स के ऊपर याद करेंगे जिसमें उन्होंने कहा कि जी इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। कोई भी वाक़या पाकिस्तान में होता था तो वो कहते कि इसके ज़िम्मेदार वज़राए आला हैं, वज़ीर हैं, वज़ीर आज़म हैं, ब्यूरोक्रेसी है। तो अब वही मेरिट, वही सब कुछ मौजूदा इंतज़ामिया पर भी अमल जो है वो नाफिजुल अमल होता है। और मैं ये कहूँगा कि अब आज जो मरी में जो कुछ हुआ है, इसके बाद आवाम की भी आंखें खुलनी चाहिए। आवाम को चाहिए कि एहतियात करें। अब यहाँ पर इंग्लैंड में कभी बर्फ़बारी होती है तो यहाँ पर भी लोग एहतियात करते हैं, मौसम का हाल देख कर निकलते हैं। और एक जनरल होता है कि आप मौसमियात का जो महकमा है उसकी खबर, उसकी बात को तवज्जो देते हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से इस कल्चर को भी परवान नहीं चढ़ाया गया कि जो वेदर का फोरकास्टिंग है या मौसमियात का जो महकमा है उसकी बात को सुना जाए। तो मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि जहाँ पाकिस्तानी फ़ौज एक बार फिर भरपूर तरीके से आवाम की मदद कर रही हैं, इस मुसीबत की घड़ी में लोगों को वहाँ से निकाल रही हैं, और अफवाज के अलावा हमें कोई आसरा ही नज़र नहीं आता है। जहाँ हमें अफवाज पर नाज है वहीं पर ये हमारे लिए ट्रेजिडी की बात है, अफसोस की बात है। काफ़ी अफसोस है कि फ़ौज के अलावा हमारा कोई इंतज़ामी इदारा, हमारी कोई एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन काम ही नहीं कर रहा। खुदारा हुकूमत को होश के नाखुन लेने होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अगर वज़ीर आला इसके ज़िम्मेदार हैं और
جس انداز میں نظر آ رہا ہے تو وزیر اعلیٰ کو خود استعفیٰ دینا چاہیے یا پرائم منسٹر عمران خان کو چاہیے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے استعفیٰ لیں. کیوں؟ یہ ایک ایسی مثال بنانی پڑے گی جس سے آئندہ آنے والے وقتوں میں پرائم منسٹر کو بھی ایج ملے گا. پرائم منسٹر کی بھی لوگ سمجھیں گے کہ پرائم منسٹر نے نہ صرف باتیں کی بلکہ عملی طور پر بھی اپنا جو کردار ہے اس سے ثابت کیا. میرا خیال یہ ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ پنجاب کے اندر بھی اور KPK کے اندر بھی ایڈمنسٹریٹیولی انتہائی تبدیلیاں کی جائیں اور ذمہ داروں کو سزا بھی دی جائے اور جو اس کے اندر ذمہ دار قرار پائیں ان کو ہر صورت کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ عوام کا حکومت پر اعتماد بحال ہو اور صرف فوج کے اوپر ہی ہمارا جو آسرا ہے اس کے علاوہ بھی ہمیں کچھ اور اداروں میں بھی کام ہوتا نظر آنا چاہیے. آخر میں پھر ایک بار بہت افسوس کرتا ہوں جن لوگوں کی جان چلی گئی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. عوام سے اپیل ہے کہ آپ اپنا جو ہے وہ اس طرح کی سیاحت سے پرہیز کریں جہاں پر اس طرح خطرناک موسمی حالات ہوں. وہیں پر ساتھ آخر میں گزارش ہے کہ خدا را حکومتی وزراء اپنے بیانوں کے چکر میں نہ پڑیں بلکہ عملی طور پر اس وقت عوام کا ساتھ دیں اور عوام کے ورکر بنے، سرونٹ ٹو دا پیپل بنے. اور پرائم منسٹر عمران خان کے لیے یہ ایک اہم موقع ہے اپنی رٹ ثابت کرنے کا، اپنا اختیار ثابت کرنے کا اور اپنے اصولوں پر قائم رہنے کا اور اپنے اصولوں کے اوپر کسی بھی قربانی دینے سے دریغ کرنے کا موقع ضائع نہ کریں. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس میں دنیا میں بے شمار مثالیں ہیں کہ اس طرح کے ڈیزاسٹرز کے بعد ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو پروونس یا اس کا گورنر یا چیف منسٹر ہوتا ہے اس کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے. پاکستان میں یہ مثال کب قائم ہوگی اور اگر اس دور میں قائم ہوگی تو اس دور کو ہمیشہ کے لیے اچھے معنوں میں یاد رکھا جائے گا باوجود اس ٹریجڈی کے.